हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। सब बढ़िया। चलिए आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.4 के कुछ एग्जांपल्स, उसके कंसेप्ट्स और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। एक्सरसाइज 1.5 में हमें ऑपरेशंस करने हैं। ऑपरेशंस माने फंडामेंटल ऑपरेशंस। ये फंडामेंटल ऑपरेशंस प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। बेसिकली मैथमेटिक्स में 4 फंडामेंटल ऑपरेशन होते हैं, 4 फंडामेंटल ऑपरेशन होते हैं। कौन से? पहला होता है एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एंड डिवाइड। हम यही 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस करेंगे और इन्हीं 4 फंडामेंटल ऑपरेशन को अप्लाई करेंगे रियल नंबर्स में। ये रियल नंबर्स यानी रैशनल और इरेशनल नंबर्स में। ठीक है बच्चों, रैशनल और इरेशनल नंबर्स में। तो एग्जांपल 13 है हमारे पास। एग्जांपल 13 में ऐड करना है 2√2 प्लस 5√3 एंड √2 माइनस 3√3 को। इसको कैसे ऐड करेंगे ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस में से सबसे पहला जो ऑपरेशन कर रहे हैं वो एडिशन कर रहे हैं, एग्जांपल लेकर। तो 2√2 प्लस 5√3 को ऐड करें किसमें? √2 माइनस 3√3 में। एक बात ध्यान रखनी है बच्चों, सेम रूट वाला सेम रूट वाले में ऐड होगा। दैट इज 2√2 सिर्फ √2 वाले में ही ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा। तो इसका कुछ नहीं, 1 तो है ही, 1√2। ये कितना √2 है? 2√2। ये कितना √2 है? 1√2। 2√2 में 1√2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2√2 प्लस 1√2 एंड प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5√3 माइनस 3√3। 2√2 1√2 कितना हो गया? 3√2 प्लस माइनस माइनस 5 में से 3 माइनस कर दो कितना आ गया? 2√2। इन दोनों में बड़ा कौन है? 5√2 5√3, तो प्लस का साइन। ये इसका आंसर आ गया। यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये सेम होना चाहिए तो प्लस और माइनस होंगे। इसी तरीके से इन दोनों में सेम था तो ये प्लस या माइनस हुए। तो ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल है। 2√2 में से 5√3 घट सकता है लेकिन वो प्रॉपर्ली लिख नहीं सकते, बस इस तरीके से लिखा जा सकता है 2√2 प्लस 5√3, इस तरीके से माइनस होगा। ठीक है बच्चों, मतलब उसको एकदम जोड़ करके नहीं लिख सकते कि √3 और √2 को एक जैसे लिख दें। हाँ, अगर हम √2 की वैल्यू लिखें फिर उस √2 की वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करें, 5 और √3 की वैल्यू लिखें उसको उससे मल्टीप्लाई करें तो एक हमें प्योर नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर हमें इस तरीके से लिखना है तो सिर्फ इसी फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं मल्टीप्लाई। एग्जांपल 14 है हमारा। मल्टीप्लाई में क्या करना है? 6√5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2√5 से। मल्टीप्लाई में ऐसा नहीं है। मल्टीप्लाई में क्या होगा? बगैर रूट वाले से बगैर रूट वाला मल्टीप्लाई कर दो, रूट वाले से रूट वाला मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 2 जा हो गया 12, मल्टीप्लाई √5 के √5 में कर दीजिए, ये आ गया 25 और ये तो रूट से बाहर निकल जाता है तो ये बन जाएगा आपका 5। ये हो गया आपका 12 5 जा 60। ठीक है बच्चों, सेम टू सेम डिवाइड में कैसे करेंगे ध्यान से देखो। 8√15 को डिवाइड करना है 2√3 से। सेम है, बगैर रूट वाले से बगैर रूट वाला 2 4 जा 8 और रूट वाले से √3 5 जा 15, लेकिन रूट में ही लिखा जाएगा तो ये डिवाइड हो गया। अब जो हमने ऐड किया था क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन को हम सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने में थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। वो क्या, जरा देखो बच्चों। अब हमें 2√2 5√3 में से सब्ट्रैक्ट करना है किसको?
√2 और -3√3 को। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि जिसको आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उसके पीछे ब्रैकेट जरूर लगा लेना। इस ब्रैकेट का मतलब ये होगा कि हम इसमें से इस पूरे को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ना कि सिर्फ इसको। अब जरा साइन के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो 2√2 प्लस 5√3, ये प्लस और माइनस -√2, माइनस माइनस प्लस 3√3। अब √2 वाले से √2 वाला प्लस या माइनस करो, √3 वाले से √3 वाला, तो ये प्लस और वो माइनस, प्लस माइनस माइनस, ये कुछ नहीं, इसका आगे 1 तो है ही। तो 2√2 में से 1√2 घटा दोगे तो कितना आएगा? 1√2। इन दोनों में बड़ा कौन है? इन दोनों में ये बड़ा है, इसके पास प्लस का साइन है तो प्लस का। अब देखिए प्लस √3 वाले के साइन के देखिए, प्लस प्लस प्लस, तो 5 में 3 ऐड होगा इस बार, तो 5 और 3 कितना हो गया? 8√3। बड़ा कौन है? 5, साइन क्या उसके पास? प्लस, तो ये प्लस। तो ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से कुछ हम प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन करते हैं रियल नंबर्स की। हम कुछ क्वेश्चंस और ले लेते हैं और वो करते हैं जरा, ठीक है बच्चों। कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं हम, ठीक है बच्चों। 5√7 एंड 2 + 5√5, ठीक है बच्चों। इस क्वेश्चन को पहले हम ऐड कर लेते हैं। अगर हम इसको ऐड करना चाहें तो ध्यान से देखो जरा, तो 5 + √7 प्लस 2 + √5। तो ध्यान से देखो यहां पर कौन कौन ऐड हो सकता है? 5 2 में ऐड हो जाएगा, तो 5 + 2 कितना हो गया? 7। √7 वाला कोई और नहीं है तो √7 को सिर्फ हम ऐसे ही लिखेंगे, √5 वाला कोई और नहीं है तो उसको हम सिर्फ ऐसे लिखेंगे। तो ये इस तरीके से ही ऐड हो पाएगा सिर्फ, ठीक है बच्चों। अब इसी को हम मल्टीप्लाई करते हैं जरा, 5 √7 और 2 + √5। मल्टीप्लाई करते हुए ध्यान रखना है कि पहले इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों से, फिर हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों से। तो पहले हम 5 की कर लेते हैं 2 से, तो 5 की 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 5 2 जा 5 की कर लीजिए आप 2 से, फिर 5 की आप कर लीजिए 5√5 से। मल्टीप्लाई आप किसी की भी की से कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए आप √5 से। अब √7 की कर दीजिए आप 2 से, तो 2√7। देखो प्लस 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 का आया, प्लस प्लस प्लस, ये प्लस का आया, ये प्लस और ये भी प्लस, तो प्लस प्लस ये भी प्लस का होगा। फिर √7 की आप कर दिए 35 से, तो कितना आ जाएगा? 7 5 जा 35, 7 5 जा 35 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 5 जा 35 प्लस प्लस प्लस, ठीक है बच्चों। तो अब देखो 5 2 जा 10, 5 इसका कुछ नहीं बनता है, 5 बन जा 5√5, इसका कुछ तो है 1, 2 1 जा 2√7, और इसको ऐसे लिख दीजिए √35। अब देख लीजिए कुछ और ऐड हो रहा है क्या? कुछ कॉमन? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ये, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है बच्चों। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, 5 + √5 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 - √5 से, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से देखो, ये भी 5, ये भी 5, ये √5, ये भी √5, लेकिन एक बार लिखा 5 + √5, एक बार लिखा 5 - √5। आप इसमें एक आइडेंटिटी का यूज कर सकते हो, यूजिंग द आइडेंटिटी। इसमें क्या करना है? देखो पहले वाला और पहले वाला दोनों का सेम है, दूसरे वाला दोनों का सेम है, लेकिन बस ध्यान रखना है कि दोनों के बीच में साइन अलग अलग होना चाहिए। ये
तो इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं हम a प्लस बी, पहले वाला सेम और दूसरे वाला सेम, लेकिन एक प्लस में और एक माइनस में अगर हो और मल्टीप्लाई में हो तो हम लगा सकते हैं पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर, यानी a प्लस बी, a माइनस बी को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पहले वाला हमारा है यहाँ पर 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस दूसरे वाला है हमारा √5, तो √5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो गया 5 5 जा 25। रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो रूट इसको देखो, इसको कैसे सोल्व करेंगे हम? इसको सोल्व करने के लिए रूट का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर, जो ये रूट है इस रूट का मतलब होता है पावर 1/2 और उसके भी ऊपर पावर 1/2। पावर से आप पावर को मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये पावर से पावर 2 बन जा 2/2, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा बच्चों 5, या ये ठीक है बेटा कितना आ जाएगा 5, और 25 में से 5 को आप जब सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 20। ठीक है बच्चों, तो कुछ इस तरीके से हम प्लस माइनस या सब्ट्रैक्शन करते हैं रियल नंबर्स के। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर। तो यहां पर हम किस तरीके से करेंगे इसको? a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देते हैं इसमें यूजिंग द आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू में ab। तो यहां पर a पहले वाला, b दूसरे वाला, तो √3 का स्क्वायर देख लीजिए बच्चों, √3 का स्क्वायर प्लस b दैट इज √7 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई में a दैट इज √3 मल्टीप्लाई में b दैट इज √7। हम इसको लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर क्या होता है? √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, ये 1 पावर 1/2 है तो ये इससे गायब हो जाएगा, इससे ये गायब हो जाएगा, तो 7 प्लस आप 7 की 3 में मल्टीप्लाई कर सकते हो रूट के अंदर अंदर, तो 7 3 जा 21 और ये है रूट में और 2 बाहर, 7 में 3 ऐड कर दो आ गया 10 और प्लस 2√21, तो ये आंसर आ गया इसका। ठीक है बच्चों, हम कुछ फॉर्मूले लिख लेते हैं, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं। तो लेट a एंड b बी 2 रियल नंबर्स। मान लेते हैं a और b हमारे पास कोई 2 रियल नंबर्स हैं। इन 2 रियल नंबर्स को लेके हम क्या क्या आइडेंटिटीज बना सकते हैं उनको देखते हैं जरा हम। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट आइडेंटिटी ये है कि सपोज करो यदि एक रूट में कोई 2 रियल नंबर ऐसे मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं तो हम उनको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। तो √a मल्टीप्लाई में √b, या फिर अगर कोई डिवाइड में लिखे हुए हैं कुछ इस तरीके से a/b, तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं √a/ में √b, या फिर अगर ऐसे लिखे हुए तो ऐसे लिख सकते हैं, या फिर ऐसे लिखे हुए तो ऐसे और ऐसे लिखे हुए तो ऐसे, जैसा हमें जरूरत पड़ेगा वैसा उसको क्वेश्चंस में अपने अप्लाई कर लेंगे। ठीक है बच्चों, सपोज दैट हमारे पास इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। चलो, हमारे पास एक नंबर है रूट में 3 × 7, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं √3 × √7। अब ये √21 है, पहले भी √21 था। अगर हमारे पास कुछ ऐसे लिखा हुआ है √15 में √7, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं √15 में √7। ठीक है बच्चों, तो अलग अलग करके लिख सकते हैं। थर्ड है हमारे पास a
प्लस बी और अंडर रूट में a माइनस बी, अंडर रूट में a प्लस अंडर रूट में b मल्टीप्लाई में अंडर रूट में a माइनस अंडर रूट में b। तो आप ध्यान से देखो यहां पर पहले वाला सेम, दूसरे वाला सेम, लेकिन एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो यहां पर हम एक यूज करेंगे पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये एक बार और देख लेते हैं इसको कैसे सोल्व करेंगे। अगर किसी के ऊपर रूट लगा रहता है उसका स्क्वायर होता है ना, तो ये गायब हो जाता है, ये समझो। तो ये a ही आ जाएगा। कैसे? क्योंकि जो रूट होता है ये, इसका मतलब होता है पावर 1/2, और a की पावर 1/2 उसके ऊपर भी पावर 1/2 और 2 तो पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। अभी हम पढ़ेंगे इसको भी, वैसे पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो a की पावर 2 1 जा 2/2, 2 से 2 कट गया तो a की पावर आ गई 1 और किसी की पावर 1, तो सेम टू सेम वही नंबर आ जाएगा। तो इसी तरीके से ये गायब हो गया तो a आ गया b आ गया। तो a रूट में a प्लस रूट में b मल्टीप्लाई में रूट a माइनस रूट b का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर, और रूट a का स्क्वायर a होता है, रूट b का स्क्वायर b होता है। ठीक है बच्चों, फोर्थ पॉइंट देख लीजिए अब आप। रूट a प्लस रूट b की मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी अलग अलग नंबर से, इस बार रूट c प्लस रूट d। ये बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, सब कुछ अलग है, ये भी अलग, ये भी अलग, ये भी अलग, ये भी अलग। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें, इसकी लड़ाई इन दोनों से, फिर इसकी लड़ाई इन दोनों से। साइन की मल्टीप्लाई ध्यान रखना करते समय। तो पहले रूट a की रूट c में मल्टीप्लाई करते हैं। अगर रूट a की रूट c में करेंगे तो ये हो जाएगा रूट a इंटू में रूट c प्लस प्लस प्लस। अब रूट a की रूट d में करते हैं तो पहले प्लस 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 और रूट a इंटू में रूट d। अब रूट b पे आ जाओ, प्लस प्लस प्लस, रूट b की रूट c में कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपके पास रूट b मल्टीप्लाई में रूट c। अब रूट b की फिर रूट d में कर दीजिए, पहले प्लस प्लस प्लस, तो रूट b मल्टीप्लाई में रूट d। आप चाहो तो ये अलग अलग लिखा हुआ है तो इनको एक ही करके भी लिख सकते हो। तो a की रूट लगाओ a c, बिल्कुल इसकी तरह अलग अलग रूट है तो एक ही रूट में लिख दो दोनों को मल्टीप्लाई करके। इसी तरीके से रूट a t प्लस रूट बी सी और रूट स्क्वायर रूट में रूट बी। ठीक है बच्चों, एक आइडेंटिटी ये हो गई। इसके अलावा एक है हमारे पास रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर भी लगा सकते हैं। तो रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर में क्या लगाएंगे, ए का स्क्वायर दैट इज रूट ए का स्क्वायर प्लस रूट बी का स्क्वायर और प्लस 2 मल्टीप्लाई में रूट ए और मल्टीप्लाई में रूट बी। रूट ए का स्क्वायर ए, रूट बी का स्क्वायर बी और मल्टीप्लाई में अलग अलग रूट में लिखे हुए तो एक ही बार लिख दीजिए तो ए बी। हम लिख सकते हैं एक और आइडेंटिटी, वो है हमारे पास रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। तो बिल्कुल सेम, बस हल्का सा डिफरेंस, रूट ए का स्क्वायर प्लस रूट बी का स्क्वायर और माइनस 2 मल्टीप्लाई में रूट ए और इंटू में रूट बी। हम इसको लिख सकते हैं क्या, रूट ए का स्क्वायर ए, रूट बी का स्क्वायर बी और माइनस 2 मल्टीप्लाई में अलग अलग रूट में लिखे हुए तो आप इनको एक ही बार लिख सकते हैं रूट ए। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ 6 फॉर्मूले थे हमारे पास, आप इनको पहले भी पढ़ चुके हो, ऐसी बात नहीं है, बस इनमें रूट लगा हुआ है तो थोड़ा सा इसलिए अलग है, बाकी सेम है, पहले भी पढ़ चुके हैं छोटी क्लासेस में हम इसको। आप इसको नोट कर लीजिए, अभी कुछ और क्वेश्चंस करते हैं इनके ऊपर। ठीक है बच्चों, कर लिया।
ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं और करते हैं। √3 प्लस √5 और √3 माइनस √5। यहां पे ध्यान से देखो आप अगर, तो पहले वाला दोनों का सेम है और दूसरे वाला भी सेम है, लेकिन एक प्लस में और एक माइनस में। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वे भी हमने यूज करा है, √a प्लस √b और √a माइनस √b। तो ये फॉर्मूला होता है पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर, या फिर सीधा कहो आप a माइनस b। तो दैट इज पहले वाला कौन है, √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। वैसे तो √3 का स्क्वायर √3 ये हो जाएगा आपका कितना 3, ये कितना हो जाएगा आपका 5, और वैसे भी a माइनस b तो करना था आपको, तो कितना आ गया 5 में से 3 गया 2, लेकिन बड़ा कौन 5, साइन क्या उसके पास माइनस, तो ये आ गया -2। ठीक है बच्चों, एक और ले लेते हैं, √7 प्लस √3 का होल स्क्वायर। तो इसमें लग जाएगा हमारा √a प्लस √b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ये क्या होता है, √a का स्क्वायर प्लस √b का स्क्वायर और प्लस 2 मल्टीप्लाई में √ab। दैट इज √a हो गया हमारा √7 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई में a इंटू b। तो a है हमारा 7 और b है हमारा √3, दोनों को एक ही बार लिख दिया मैंने। √7 का स्क्वायर हो गया 7, √3 का हो गया 3, 2, 7 3 का हो गया 21, 7 प्लस 3 हो गया 10, तो 10 प्लस 2 21, 2 √21, ये आंसर हो गया इसका। ठीक है बच्चों, और लेते हैं, नोट कर लीजिए आप इसको। चलिए और कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। √2 प्लस √3 मल्टीप्लाई में √5 और √7। ठीक है बच्चों, पहले √2 की इसमें कुछ कॉम्बिनेशन बन नहीं रहा है कि कुछ सेम भी नहीं है, कोई आइडेंटिटी भी नजर नहीं आ रही, तो उसमें क्या करेंगे, पहले वाले में एक को पकड़ेंगे और बाद की जो दूसरे उन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों से करेंगे। तो एक बड़ा सा फॉर्मूला जो लिखवाया था, इसको तो याद करने की जरूरत नहीं है। आप देखो √2 की √5 में मल्टीप्लाई कर दीजिए सिंपल, तो √2 इंटू √5 प्लस 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 √2 की √5 में कर दीजिए √2 इंटू √5, फिर अब √3 को पकड़ लिया, पहले इसकी इससे करी, फिर एक मिनट सॉरी, अब √2 की √7 से कर दी, अब √3 की √5 से कर दीजिए, प्लस प्लस प्लस, साइन की मल्टीप्लाई करना मत भूलना वरना गलती हो जाएगी, फिर प्लस 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 √3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए √7 से। अलग अलग रूट में लिखे हुए एक ही बार लिख लीजिए, तो 2 मल्टीप्लाई 5, एक ही रूट लगा दीजिए, एक ही छतरी में डाल दीजिए दोनों को, 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई 7, 2 5 जा होता है 10, 7 2 जा होता है 14, 3 5 जा होता है 15 और 7 3 जा 21। ये आंसर आ गया। कुछ जुड़ नहीं रहा है, घट नहीं रहा है, सबके सब अलग अलग रूट में है। ये 1√10 है, अगर 1√2 अगर कोई और रूट 10 में होता तो फिर प्लस या माइनस हो सकता था। ठीक है बच्चों, अभी नहीं हो सकता। ठीक है, एक क्वेश्चन ये था, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम।
रूट 7 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर। तो इसमें कैसे करेंगे, ये a का रूट a का स्क्वायर माइनस प्लस रूट b का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई में पहले वाला और मल्टीप्लाई में दूसरे वाला। तो ये हो जाएगा रूट a का स्क्वायर तो a, रूट b का स्क्वायर b माइनस 2 मल्टीप्लाई में पहले वाला और दूसरे वाला। सिंपल। आप चाहो तो ऐसे कर लो या फिर सीधा a क्या है अपने पास रूट के अंदर, ये जो है अंदर ये है हमारा a, तो 7 प्लस ये क्या है हमारा b, तो 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई में a कौन है हमारा, a है 7, b कौन है 5, तो ये हो गया 7 और 5 12 माइनस 2 7 3 5 जा 35। ठीक है बच्चों, तो ये आंसर आ गया। या फिर आप इसको लॉन्ग वे में करना चाहो तो रूट 7 का स्क्वायर करो प्लस रूट 2 का स्क्वायर करो, रूट 5 का स्क्वायर करो माइनस 2 मल्टीप्लाई में 7 और मल्टीप्लाई में 5 करो। रूट 7 का स्क्वायर 7 होता है, रूट 5 का स्क्वायर 5 होता है माइनस 2 मल्टीप्लाई में 7 मल्टीप्लाई 5, 7 प्लस 5 ऐड हो गया 5 12 आ गया और 2 7 5 जा 35, तब भी आंसर सेम ही आएगा। फॉर्मूले को यूज कर लो या फिर एक्सपेंड कर लो बराबर से आप इसको। ठीक है बच्चों, ये थे कुछ रियल नंबर्स के ऊपर ऑपरेशंस, कैसे इनको प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाता है। ठीक है बच्चों, अभी हम करते हैं रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। ये रेशनलाइज द डिनोमिनेटर क्या होता है, कभी कभार ऐसा होता है कि जो हमारा डिनोमिनेटर होता है ना वो इरेशनल नंबर आता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, ये लिखा हुआ है 1/√2। अगर यहाँ पर हम अपना डिनोमिनेटर को देखें, हमारा जो डिनोमिनेटर है ये क्या है, इरेशनल नंबर है। ये क्या है, इरेशनल नंबर है। या फिर एक एग्जांपल और लो, 1/√2 माइनस √3। हमारा जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। हमें टॉपिक कौन सा पढ़ना है, हमें टॉपिक पढ़ना है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। माने क्या करना है हमें, जो हमारा डिनोमिनेटर इरेशनल है ना उसको क्या करना है, रेशनल बनाना है। क्या बनाना है, रेशनल। इसी को बोला जाता है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। जो इरेशनल डिनोमिनेटर होगा उसको रेशनल बनाने को ही बोलते हैं रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। कैसे करते हैं, चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो ये तभी करना है जब हमारा डिनोमिनेटर क्या होगा, इरेशनल होगा। उस डिनोमिनेटर को इरेशनल से रेशनल बनाने को ही बोला जाता है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल है हमारे पास 1/√2। यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर वो रेशनल है, इसको रेशनल कैसे बनाना है। इसको रेशनल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा डिनोमिनेटर है उसी से हम मल्टीप्लाई कर देंगे और उसी से हम डिवाइड कर देंगे। ऐसा करने से होगा क्या, √2 की सामने सामने मल्टीप्लाई कर देंगे। √2 की करेंगे आप 1 में तो √2 बन जा √2, √2 की √2 में करेंगे 2 2 जा 4, लेकिन 4 तो अगर 4 के आप फैक्टर करो तो 2 2 जा 4 और ये दो पेयर बन के एक बाहर निकल जाता है, तो ये रूट से बाहर निकल जाएगा क्या बन के, 2 बन के। तो देखो पहले डिनोमिनेटर इरेशनल था, अब डिनोमिनेटर क्या हो गया, रैशनल। इसी को बोलते हैं रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। और क्वेश्चन लेते हैं एक बार। अपने पास है 1/में √5 माइनस √3। इसको कैसे करेंगे, इसको थोड़ा ध्यान समझिए। तो 1/में √5 माइनस √3, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे किससे, जो नीचे नंबर लिखा हुआ है इरेशनल उसी से, लेकिन उसके उल्टे साइन वाले से। यहाँ प्लस माइनस है तो आप प्लस वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर और प्लस वाले से डिवाइड कर दीजिए नीचे। अगर ये प्लस होता तो फिर माइनस और माइनस वाले से करते। इस पूरे की मल्टीप्लाई जब आप इसमें करोगे √5 बन जाए √5 ही आ जाएगा सेम टू सेम, प्लस 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 √3 की √3 में तो √3 आ जाएगा, प्लस 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 अपॉन में।
ये ध्यान से देखो, ये दोनों के दोनों हो गए मल्टीप्लाई में, लेकिन एक माइनस में है एक प्लस में। पहले वाला दोनों का सेम, दूसरे वाला दोनों का सेम, लेकिन एक प्लस में एक माइनस में। तो आप यहाँ फॉर्मूला लगा सकते हो, पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका √5 प्लस √3। √5 का स्क्वायर 5 होता है, माइनस √3 का स्क्वायर 3 होता है। 5 में से 3 घटा दोगे 2 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका √5 प्लस √3/2। ये हो गया डिनोमिनेटर रेशनलाइज। पहले डिनोमिनेटर रेशनल था, इरेशनल। अब डिनोमिनेटर क्या हो गया? रैशनल। तो इसी को बोला जाता है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। नोट कर लीजिए। एक और एग्जांपल लेते हैं, रफ कर देते हैं उसको। √5 में √3 प्लस √2। फिर क्या करेंगे? फिर से इसके डिनोमिनेटर जो है उस डिनोमिनेटर से ही मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, लेकिन ये प्लस में है तो आप कैसे करोगे? माइनस वाले से। हमें करना पड़ेगा माइनस वाले से। तो इस 5 की इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं इसको सिर्फ ऐसे लिख दूं, 5 की मल्टीप्लाई हो गई √3 माइनस √2 से। 5√3 और 5√3 ऐसे कर सकते हैं। पहले वाला सेम है, देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में है, पहले वाला दोनों का सेम, दूसरे वाला सेम, लेकिन एक प्लस में एक माइनस में है। तो आप फॉर्मूला लगाओ सीधा कि पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। तो ये क्या आ गया आपका? 5 √3 माइनस √2 अपॉन में √3 का स्क्वायर हो गया 3 माइनस 2 का स्क्वायर हो गया 2। तो ये आ गया आपका 5 √3 माइनस √2 अपॉन में 3 में से 2 गया और 1 नीचे आ गया। देखो पहले डिनोमिनेटर जो था वो इरेशनल था, अब जो डिनोमिनेटर है वो हो गया रैशनल। इसी को बोलते हैं रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। आपको ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं बढ़िया से, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो अपने, ताकि ये आपको और चीज समझ में आ जाए। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, ये जो पावर्स होती हैं कैसे सोल्व करी जाती है, जैसे कि मैंने आज कुछ एक करी भी थी कि 1/2 × 2। इसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहो, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। थैंक यू।